हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद पॉलिनोमियल्स। तो हमने पॉलिनोमियल्स का बेसिक किया था। आज हम थोड़ा सा और उसका बेसिक सीखेंगे और हमारा आज ये चैप्टर का सारा बेसिक्स खत्म हो जाएगा। सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। एंड हमने सीखा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स के वाइज। ठीक है। और आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखेंगे गाइस? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली क्या चीज होती है? दे आर जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग सेवेंथ क्लास से सीखते आ रहे हैं इन सिंपल इक्वेशन चैप्टर। हमने सेवेंथ क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था सिंपल इक्वेशन। देखो गाइस, जब भी आप कोई चीज सीखो आप हमेशा उसको रिलेट करो। जब आप रिलेट करके कोई चीज सीखते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाती है, आपको उसको लर्न करना नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर इट इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग। यू स्टार्ट डूइंग, आप कंपैरिजन करो और पढ़ो। जैसे कि सेवेंथ क्लास में अपना था सिंपल इक्वेशन चैप्टर, है ना। इसमें क्या होता था, x प्लस फाइव इक्वल्स टू फोर। आपको वैल्यू निकालनी पड़ती थी x कितना आ जाएगा, फोर माइनस फाइव। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो इस तरीके से वी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, जब आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर एल एच इज इक्वल टू आर एच आ जाएगा। बस आपको x की वैल्यू निकालनी होती थी, बस, है ना। आपको बस और बस x की वैल्यू निकालनी होती थी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। मैंने इक्वेशन ले ली, दिस इज द पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है इन टर्म्स ऑफ एक्स। बट यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू फाइंड करने जाओगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में, हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम वो सीखेंगे। तो ये भी तो पॉलिनोमियल ही है गाइस। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री कितनी है एक्स की? वन डिग्री है। सिमिलरली अब क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक कैसे फाइंड करनी है, जीरोस क्यूबिक कैसे फाइंड करनी है, हम वो चीज सीखने वाले हैं। तो जीरोस का मतलब आप बोलो, या फिर इसके मल्टीपल नेम्स भी हैं जीरोस के। आप जीरो बोल सकते हो, या फिर आप रूट्स बोल सकते हो, है ना, या फिर आप बोल सकते हो सॉल्यूशंस, या फिर आप बोल सकते हो फैक्टर्स। इन सब चीजों का मतलब सेम ही होता है, बस डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इनके बना दिए इन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना दिए हैं, पर इनका मतलब सबका सेम ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब क्या है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करना एक्स को, जिसको हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जिसको हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एंड वी विल गेट आंसर जीरो। और हमें क्या आंसर मिलेगा? हमें मिलेगा जीरो आंसर। ठीक है गाइस। तो हम जानते हैं, चलो, कि कैसे हम लोग इसके जीरोस निकालेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो लीनियर पॉलिनोमियल, अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जैसे x प्लस थ्री इक्वल्स टू, आपको जैसे एक मान लेते हैं, ये आपकी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, टू एक्स ऐसे ले लिया हमने। काम करते हैं, हमने ले लिया टू एक्स प्लस थ्री ले लिया। आपको इसका जीरोस निकालना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड x। तो आप कैसे फाइंड करोगे x को? सिंपल गाइज, यू हैव टू ऑलवेज इक्वेट द पॉलिनोमियल विद जीरो एंड फाइंड x। तो टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो पहले थ्री वहां जाएगा, टू एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस थ्री बाई टू। इसका मतलब क्या है कि जब मैं x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू यहाँ पुट करूंगा, मुझे आंसर क्या मिलेगा? आई विल गेट जीरो। देखो कैसे, टू इंटू माइनस थ्री बाई टू मैंने पुट किया, प्लस थ्री, टू से टू कट गया गाइज, माइनस थ्री प्लस थ्री, क्या आंसर मिल गया? मुझे जीरो मिल गया ना। बस इसी को बोलते हैं फाइंडिंग द जीरोस। डन, समझ में आया। तो लीनियर पॉलिनोमियल को तो आप सॉल्व करते आ रहे हो सेवेंथ क्लास से, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा है आपका
completing the square method. Completing the square method. अब गाइस जो ये आपका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये तो आपका अब कट चुका है सिलेबस में से। तो जिस किसी को 11th क्लास में मैथ्स लेनी है उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको 11th क्लास में सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में जिसको फैक्टराइजेशन और ये फॉर्मूला यूज करना आता है उसके लिए मोर देन इनफ है। फैक्टराइजेशन होता क्या है, आपको याद है आपने एक चीज सीखी थी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बस मिडल टर्म स्प्लिटिंग को ही हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, डोंट वरी। अभी के लिए आपको बस यही जानना है कि ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं टू सॉल्व द इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, चलो अभी कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे होगी, तो गाइज आपको एक सम चाहिए होता है। सम क्या है, 5। आपको बस कोफिशिएंट देखने होते हैं। देखो गाइज इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो इसके अंदर मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू गाइज 6। तो हमें सम चाहिए है बी, दैट इज 5, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, वो चाहिए 1 इंटू 6, दैट इज 6। तो आप क्या करोगे, आप 6 के सारे फैक्टर्स निकालोगे। आप जब 6 के फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर क्या क्या बनेंगे इसके, 2 इंटू 3 6 होता है, और एक हो गया 6 इंटू 1 6 होता है। तो देखे जाए तो इसके फैक्टर्स कितने बन गए, इसके बन गए 4 फैक्टर्स, दैट इज 2 3 1 तो सबका होता ही है, एंड 6। फैक्टर्स क्या होते हैं गाइस, याद है कि नहीं याद, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, वो सारे नंबर जो जब हम लोग उन नंबर से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, उसी को बोलते हैं फैक्टर्स। तो ये चारों इसके फैक्टर्स हैं। तो इन चारों फैक्टर में से हमें कोई भी दो फैक्टर्स को चूज करके इन सबको इंक्लूड करके मल्टीपल, जब उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और जब ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आना चाहिए। समझ में आया। तो आई थिंक यहाँ पे ना माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए माइनस, तभी आपका आंसर आएगा। अच्छा प्लस में भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 क्या है, 6, राइट, और 3 प्लस 2 क्या है, 5 है, बस। तो मैंने स्प्लिटिंग मिडल टर्म करी। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब क्या हुआ, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। क्या हुआ गाइस, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। तो ये 5x क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 3x प्लस 2x, या फिर आप 2x प्लस 3x कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे। अब आपको इन दोनों में से एक चीज कॉमन निकालनी है। जब आपने कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस 2, और इन दोनों में क्या कॉमन आया, इन दोनों में आ गया 3 कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब याद रहे ये दोनों टर्म्स हमेशा सेम रहेंगी, तो x प्लस 2 भी आ गया और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो घूम फिर के आपको क्या मिल गया फिर से, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों लीनियर ही है। तो लीनियर में हम लोग क्या करते हैं, अब इसी का क्या करते हैं, इक्वेट टू 0 करते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, अब इसको भी इक्वेट टू 0 करोगे, दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और यहां से x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है गाइस, डन, समझ में आया, ग्रेट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सुनो, आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि एक पॉलिनोमियल जो होता है, एक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, जैसे ये तो 6 है, इसके फैक्टर्स आपको मालूम है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉलिनोमियल, सपोज मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 2x, तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, आपको सब निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, तो गाइज इट्स सिंपल थिंग,
आपको क्या जानना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही फैक्टर होंगे। अब देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल था मेरा 2x+3, इसमें x की वैल्यू कितनी आई, एक ही आई, तो डिग्री 1 है x की, तो रूट भी 1 आए। यहाँ पे देखो, यहाँ डिग्री कितनी है x की, डिग्री 2 है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। डन, समझ में आया क्वाड्रेटिक का? दैट इज, इसको, ये कौन सा मेथड है आपका गाइस, दिस इज योर फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने कराया आपको फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम एक और चीज सीखेंगे, दैट इज क्या, हम सीखने वाले हैं एक और चीज, एक और जो हमने बताया था आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज भी करते हैं इस क्वेश्चन को सेम, दैट इज x² प्लस 5x प्लस 6, है ना गाइज। इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या है 6। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है कि जो x की वैल्यू होगी दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये वैल्यू होती है। तो आपको क्या करना है, बस और इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। याद रखना, जब भी आप कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। जब देखो गाइस, ये ना स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स होते हैं, जब आप कोई चीज को बाय डिफॉल्ट हैबिट बना लेते हो तब आपके मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, मिस्टेक्स आपकी सारी खत्म हो जाती है। देखो मैं इसमें लगाया ब्रैकेट, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो जो प्लस माइनस के साइन है वो ऑटोमेटिकली मेरे सही आ जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 25 एंड 6 4 24 अपॉन 2, राइट गाइस। तो यहां से क्या आ गया, x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, रूट 1 1 ही होता है गाइस, रूट 1 इज 1, तो -5 प्लस माइनस 1/2। तो यहां से मेरे पास जो x की वैल्यूज आई, क्या क्या वैल्यू आई x की, एक x की वैल्यू आ गई -5 प्लस 1/2 और एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई -5 माइनस 1/2। यहां से x आ गया -6/2 दैट इज -3 और यहां से x कितना आ गया -4/2 दैट इज -2। तो आई गॉट टू वैल्यूज ऑफ x, -3 एंड -2। सेम आया था x की वैल्यू -2 एंड -3, तो यस आई गॉट दिस ऑल्सो। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहता है जो ये लास्ट तरीका है कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीखना, तो हम उसको भी सिखाएंगे ये चीज। ठीक है, ये क्या आ गया, अरे यार ये सब कुछ कुछ अपने आप हो जाते हैं। एनीवेज, समझ में आया कि कैसे डिग्रीज निकालते हैं, कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। अगर किसी को सीखना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो उसको वो भी सिखा दूंगा, आप मुझे बता देना कब करना होगा, ठीक है, हम इसको भी सीख लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को फाइंड करना है क्यूबिक का। अब क्यूबिक का गाइस कैसे होता है, आपने 11th क्लास सॉरी 9th में किया हुआ है। पॉलिनोमियल है कोई भी, उसको इक्वेट टू क्या करेंगे, उसको इक्वेट टू 0 करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से x की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से x की वैल्यू निकालेंगे। मान लो x इक्वल टू 1 आ गया 0, यहाँ पुट करके फिर जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा x -1 उसको डिवाइड करेंगे इससे, इस पूरे पॉलिनोमियल से, फिर जो हमारे पास कोफिशिएंट आएगा कोशिएंट उसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। ठीक है, 9th क्लास में आप सब सीख चुके हो, सो आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारा सारा बेसिक्स था जो आप लोगों को आना चाहिए था इस चैप्टर के लिए, पॉलिनोमियल के लिए। तो इस बेसिक्स के साथ हम लोग अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे, ये तो सारा सारा 9th क्लास तक अपने सब सीख ही लिया था, अभी 10th में फिर से सीख लिया, अब कैसे कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम वो जानेंगे। ठीक है गाइस, तो जस्ट
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका जितना लाइक मिलेगा उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा, और आपको और न्यू न्यू ट्रिक्स मिलेंगी, न्यू न्यू हम लोग चैप्टर्स कवर अप करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।